नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां पर सूरज ढलते ही वहां पर सन्नाटा चीखने लगता है। कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान वहां पर रात बिताने की कोशिश करता है तो उसे कोई अदृश्य ताकत अपने तरफ खींच लेती है और उसे अपना बना लेती है। और आज ऐसे ही एक यूट्यूबर के साथ ये घटना घटी है, जो वहाँ पर सच्चाई जानने के लिए उस गांव में, जिसका नाम था कुलधरा गांव, उस गांव में उसने रात बिताने के लिए फैसला किया। और उसके बाद सुबह जो है उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देख करके लाखों लोगों की नींद उड़ गई। दोस्तों, ये घटना है साल 2025 की। दिल्ली का रहने वाला एक यूट्यूबर आरव, जिसकी उम्र करीबन यही 28 वर्ष थी। आरव जो है एक यूट्यूबर था और आरव भूतिया जगहों पर जा कर के वीडियो बनाता था, लोगों को जागरूक करता था, सच्चाइयाँ दिखाता था कि क्या सचमुच ये भूत प्रेत होते हैं या बस केवल अफवाह है। और एक दिन आरव अपने रूम पर बैठा हुआ था और अचानक उसके फ़ोन पर एक ईमेल आता है। और जब वह ईमेल खोल करके देखता है तो उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो कुलधरा गांव जा करके वहाँ पर जो एक पुराना कुआं है उसके पास तुम रात में वीडियो बना करके लोगों को दिखाओ। एक बार आरव इसको मजाक समझता है, फिर उसके बाद वह सोचता है अगर ये बात सही है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और लोगों को मैं दिखाऊँगा कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो फिर आरव जो है अपने दो दोस्तों को बुलाता है, विवेक और नेहा को, और ये फिर तीनों दोस्त कुलधरा गांव जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन तीनों लोग अपना सब कैमरा, ट्राइपॉड, टॉर्च, सब कुछ जितना सामान था सब लेकर के निकल पड़ते हैं कुलधरा गांव में। और ये शाम तक पहुंच जाते हैं कुलधरा गांव। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव एकदम वीरान था, एकदम सुनसान सन्नाटा सा एकदम छाया हुआ था। दीवारें सब टूटी हुई, रेत ऐसे ऊपर उड़ रही थी, रेतों से कई मकान तो रेतों से ढके हुए थे। तो ये लोग जब उधर पहुंचे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग बचे हुए थे उन्होंने इनको कहा कि बेटा, तुम लोग यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। तुम लोग आ तो गए हो लेकिन मेरी बात मानना, भूल कर भी तुम उस जगह पर मत जाना, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पर चले गए फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकते हो। तो आरव ने इन सब बातों को मजाक समझा और वह हंस रहा था। बोला कि इसी बात का तो हम लोग सच्चाई जानने के लिए आए हैं, क्या सचमुच इस गांव में ऐसा कुछ है या नहीं। और फिर ये लोग चाचा की बात को नहीं मानते हैं और अगले दिन ये लोग तैयारी करके पहुंच जाते हैं कुलधरा गांव में। और ये गांव से थोड़ी ही दूर पे थे तो नेहा जो है ड्रोन को तैयार कर लेती है और ड्रोन को ऊपर उड़ा देती है, जिससे सिग्नल दिखता रहे, मिलता रहे और ऊपर से भी रिकॉर्डिंग होता रहे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। सब लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन जब ये लोग निकलते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे अब गांव और भी ज़्यादा सन्नाटा हो गया हो। चारों तरफ एक भी आवाज़ नहीं, बस तरह तरह की कोई जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, या फिर अचानक कोई पक्षियों की आवाज़ चिल्लाने की, ऐसे मतलब तरह तरह की जानवरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आदमियों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद ये लोग थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो इनका जो ड्रोन उड़ रहा था अचानक वो नीचे गिर जाता है और वो बंद हो जाता है। फिर आरव उसे उठाता है, देखता है ड्रोन सब कुछ सही था और ड्रोन की बैटरी भी फुल थी, फिर भी ये ड्रोन मालूम नहीं कैसे अपने आप नीचे गिर गया। तो फिर ये तीनों दोस्त पहले जो रिकॉर्डिंग किए थे जितना ड्रोन में उसको देखते हैं। उसमें जब ये ड्रोन बंद होने वाला था आखिरी सीन में एक छोटा सा मात्र 3 सेकंड का क्लिप था और उसमें एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत इनको दिखाई दी। और उसके बाद
फिर ड्रोन काम करना बंद कर देता है और वह नीचे गिर जाता है। अब इस सीन को देख करके अब तीनों दोस्त थोड़ा चौंक जाते हैं कि ये औरत कौन है और ये किधर खड़ी थी, क्योंकि बस वीडियो जो उसमें बना था केवल मात्र 3 सेकंड का बना था और उतने में ये लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, धुंधली फोटो दिख रही थी। उसके बाद फिर ये लोग ड्रोन को रख देते हैं। ड्रोन अब उसके बाद उड़ता नहीं था, बैटरी फुल थी, ऊपर उड़ाते थे लेकिन वो नाच नहीं रहा था। और उसके बाद करीबन 11:30 बजे तीनों दोस्त उस पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो नेहा जो है, मालूम नहीं नेहा को क्या हो जाता है कि अब वह उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। आरव जब वहाँ पर पहुँचता है तो कैमरा को अपने सेट करता है और इधर आरव कैमरा सेट कर रहा था, अचानक नेहा को एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई। नेहा डर के मारे से कांप उठती है और वह आरव और विवेक से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से लौट चलते हैं। तो आरव बोलता है कि तुम पागल हो क्या नेहा, हम लोग यहाँ पर अगर आज लौट जाएंगे तो हमारा बात कोई नहीं मानेगा। हम लोग यहाँ पर सच्चाई जानने के लिए आए हैं और आज हम इस सच्चाई को जान के रहेंगे कि क्या इस गांव में कुछ है या नहीं। इस गांव के बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं। फिर उसके बाद जब आरव कैमरा सेट कर लिया तो वह जैसे ही कुएं के पास गया और कुएं के अंदर उसने कैमरा को ऐसे नीचे किया और उसमें टॉर्च जलाई। अचानक उसका कैमरा जो है कुएं के अंदर गिर गया और टॉर्च भी उसी में गिर गई और अंदर टॉर्च की रोशनी ऐसे पानी पर चमक रही थी और कैमरा अंदर गिर गया था। अब ये देख करके तो तीनों दोस्त एकदम घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो गया, कैमरा अपने आप कुएं के अंदर कैसे गिर गया, क्योंकि आरव ने उसको अपने हाथों से बहुत कस के पकड़ा था और उसका जो फंदा होता है उसको अपने से गले में टांग रखा था। फिर भी जो है कैमरा मालूम नहीं कैसे अचानक आरव के हाथ से छूट करके कुएं में गिर जाता है। और जब कैमरा कुएं में गिरता है अंदर तो धड़ाम की बहुत तेजी से आवाज आती है और फिर थोड़ी देर में ये लोग उसी कुएं में से झांक रहे थे कि कैमरा अंदर गिर गया, अब कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। इतने में जो है अंदर एक औरत की ऐसी काली परछाई बनी और उस परछाई को देख करके तीनों दोस्त पीछे हो जाते हैं। ये किस औरत की परछाई बन गई। तीनों लोग अब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब उन्हें ये चीज़ यकीन होने लगा था कि लगता है कि सचमुच इस कुएं के पास कुछ है। और फिर नेहा इनको बार बार बोल रही है कि तुम दोनों यहाँ से चलो, नहीं तो फिर हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन फिर ये आरव और विवेक फिर से जो है कुएं के पास जा कर के उसमें देखने लगे कि क्या फिर से सचमुच वो परछाई बन रही है या नहीं। लेकिन ये दोनों उस कुएं के पास देख ही रहे थे, तभी अचानक नेहा के पीछे एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी और उसके ऐसे एकदम करीब आ गई थी और उसके कानों के पास बोल रही थी, ये मेरा गांव है, तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे अब यहाँ से। अब नेहा ऐसे डर के मारे खड़ी है और उसके पीछे वो औरत खड़ी है। अब करे तो करे क्या नेहा, नेहा कुछ बोल भी नहीं पा रही है कि वह तेजी से इन दोनों को बुलाए। और फिर नेहा जैसे ही थोड़ा ऐसे पीछे मुड़कर देखी, अचानक वो औरत नेहा के ऐसे कंधे पर हाथ रखती है और नेहा को हवा में गायब कर देती है। दोनों लोग गायब हो जाते हैं। फिर जब ये लोग बाहर ऐसे मुड़ते हैं, बुलाते हैं नेहा एक बार टॉर्च लेकर के इधर आओ, तो नेहा का कोई जवाब नहीं आता है। फिर जब ये लोग दोनों लोग कुएं से बाहर निकल करके जो इसमें से झांक रहे थे बाहर देखते हैं, नेहा आसपास कहीं भी दिख नहीं रही थी। अब ये लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं, नेहा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि नेहा गई तो गई कहाँ। जोर जोर से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि नेहा तुम कहाँ हो नेहा, इधर उधर चारों तरफ देख रहे हैं। अब जो है आरव और विवेक इतना ज़्यादा डर चुके थे, विवेक अब जोर जोर से रोने लगा था कि लगता है नेहा अब हमारे बीच नहीं रहेगी, नेहा को कोई यहाँ से ले गया। अब ये लोग दोनों दोस्त करे तो करे क्या, अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकल लें। जैसे ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी दूर पे जाते हैं और फिर से घूम करके उसी स्थान पे आ जाते हैं।
अब ऐसा लग रहा था जैसे यह गांव इनको जाने ही नहीं दे रहा है। हर रास्ता इनको उसी जगह पर ला करके खड़ा कर दे रहा है। और फिर अचानक तभी उधर से एक आदमी, बूढ़ा आदमी आ रहा था। और ये लोग उसको देखते हैं तो बूढ़ा आदमी इनको देख करके कहता है, तुम लोगों का निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है यहाँ से, तुम लोग मेरे साथ आओ। और वो इंसान इन लोगों को ले जा करके एक उधर गांव में एक टूटा हुआ मंदिर था, उस मंदिर के पास ले जाता है। और इन्हें बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ पर चले आए। तुम्हारी दोस्त नेहा भी अब इसी गांव का हिस्सा बन गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगर तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। इतना ये बोल रहा था कि अचानक एक भारी तूफान उठता है और सारी रेतें उस मंदिर के अंदर घुसने लगती है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि लगता है कि अब सारे शैतान जाग चुके हैं, अब तुम लोग यहाँ से बचना मुश्किल है तुम्हारा, अब तुम लोग भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। और वो बताता है इस गांव में आज से करीबन 40 साल पहले इस गांव के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रात में पूरे गांव को खाली कर दिया था। और उसने जाते वक्त इस गांव को श्राप दिया था, जो भी मेरी नींद चैन को छीनेगा वो कभी सुकून से नहीं रहेगा। और उसके बाद से तभी इस गांव में बहुत हादसे होने लगे थे। तब से यहाँ पर कोई नहीं आता था, अगर कोई भी आ गया तो वह वापस लौट कर नहीं जा पाता था। और फिर अचानक तूफान का जो रुख था वो बहुत ही ज़्यादा अब बढ़ चुका था। और फिर तूफान के साथ साथ बाहर से ऐसे सैकड़ों लोगों की आवाज़ें एक साथ गूंज रही थी। और ऐसा लग रहा था सब के सब लोग उस मंदिर को चारों तरफ से घेर रहे थे। और फिर अचानक वह बूढ़ा आदमी मंदिर की घंटियों को जोर जोर से बजाने लगता है। और उसके बाद उसमें मंदिर में एक मंत्र लिखा था और उस मंत्र को वह तेजी से पढ़ने लगता है और घंटियों को तेजी से बजाने लगता है। और फिर थोड़ी देर में ये सब एकदम शांत हो जाता है, आवाज़ें भी बंद हो जाती है और किसी की न तो रोने की न चीखने की कुछ भी सुनाई नहीं देती है। और फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाता है। पूरी रात ये लोग उसी मंदिर में बिताए थे। और जब सुबह होता है, जब विवेक और आरव की आंखें खुलती है, तो ये दोनों देखते हैं उस मंदिर में केवल ये ही दो लोग थे। वो तीसरा इंसान जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ पर नहीं था। अब ये दोनों देख कर के उसे जो है एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी गया कहाँ? रात में हमारे साथ ही था, लेकिन ये अचानक कहाँ चला गया? तब ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है यह कोई आदमी नहीं, ये भी कोई ऐसी ही अदृश्य शक्ति थी जो हम लोग को बचाने के लिए आई थी। और उसके बाद फिर ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। नेहा का कोई पता नहीं चलता है। ये लोग फिर वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ उस गांव को छोड़ करके सूरज ढलने के पहले ही दूसरे दिन ये लोग उस गांव को छोड़ करके फ़ौरन जो है अपने शहर वापस आ जाते हैं दिल्ली में। और यहाँ पर आकर के फिर राहत की सांसें लेते हैं। और आरव को बहुत ही अपने ऊपर अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि उसके कारण ही नेहा इनकी जो दोस्त थी इनके बीच अब नहीं रही। वह मालूम नहीं कहाँ चली गई, उसका आज तक कुछ नहीं पता चला। और उसके बाद फिर ये दोनों कभी भी उस गांव में भूल कर भी नहीं गए। और ये अपना हॉरर चैनल भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये लोग हॉरर चैनल को नहीं चलाते हैं। और ये दुनिया को जो सच्चाई दिखाना चाहते थे ये नहीं दिखा पाते हैं। बस ये लोग अपना ही कहानी यूट्यूब पर वीडियो बना करके बताते हैं, जो लोग इनको मानते हैं। क्योंकि ये लोग खुद बताते हैं कि इनके साथ ये घटना हुई है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो भी प्रूफ है वो हम दोनों ही है, क्योंकि मेरे साथ घटी है और मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी कुलधारा की कहानी। और अगर आप भी कभी इस गांव में जाने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी इस गांव में मत जाइएगा, नहीं तो आपके साथ भी यही घटना घट सकती है। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले रहस्य के साथ में।